अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। खास करके जो क्लास 11th की जो फिज़िक्स है, जो अपकमिंग पेपर है, उनमें मैं बेटा आपको वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा, जो बोर्ड में जिनको ज़्यादा एक्सपेक्टेड आने की है बेटा, वो हम वन बाय वन यहाँ पर आज करने जा रहे हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हर साल आता है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस find the expression for the time period of a simple pendulum which depends upon the mass of the bob, length of the string and acceleration due to gravity। हमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना है और उसके बाद हमें निकालना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन हमें निकालना है, यानी हमें डिराइव करने जाना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। बेटा ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करनी है और आपको ये बेटा बोर्ड में हर साल आता है, और इसको बेटा आपको डिराइव करना है किससे? डायमेंशनल एनालिसिस से। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेटा स्टेप होगा हमारा इस क्वेश्चन में वो होगा बेटा कि जो टाइम पीरियड है बेटा t, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास m रेज्ड टू पावर a। नेम दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके साथ बेटा दूसरा इसमें क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे? जो टाइम पीरियड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l रेज टू पावर b। नेम दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो बेटा तीसरा है वो क्या है? जो टाइम पीरियड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रेज टू पावर c। अब बेटा हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई है। अब हम इन तीन इक्वेशंस को क्या करेंगे? कंबाइन। तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा अब हम इनको कंबाइन करेंगे। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m रेज टू पावर a इंटू l रेज टू पावर b इंटू g रेज टू पावर c। अब बेटा उसके बाद हमारा रूल क्या होता है डायमेंशंस में? हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पर गिवन है बेटा, इनका डायमेंशन बेटा हमें पता होना चाहिए। और अगर आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तभी आप बेटा इनका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो बेटा जो पहला है वो है टाइम। तो यहाँ पर हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बेटा t इज इक्वल टू k m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b इंटू g रेज टू पावर c। अब हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। तो बेटा जो टाइम है, जो टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा? टाइम में सिर्फ t होता है, तो दैट इज t रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू बेटा k को हम बेटा अपनी जगह रखेंगे। अब मास जो बेटा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m रेज़ टू पावर 1। अब बाहर हम लिखेंगे बेटा a इनटू, अब बेटा जो l है लेंथ, तो लेंथ का बेटा सिंपल डायमेंशन है l रेज़ टू पावर 1 बेटा b। अब बेटा है g। अब इस g का डायमेंशन बेटा कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा आपको पता है F इज इक्वल टू mg, न्यूटन का सेकंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बेटा यहाँ पर g निकालेंगे तो g का वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटा? F अपॉन में m। अब बेटा फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन बेटा क्या होता है बेटा? m1 L1 T माइनस 2। ये होता है बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय, अब मास जो होता है बेटा उसमें मास है m1, तो बेटा मास से बेटा मास कैंसल। तो बेटा g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? m0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L1 T माइनस 2। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? m0 L1 T माइनस 2, यहाँ पर बाहर लिखेंगे c। अब हम बेटा क्या करेंगे? यहाँ पर जो m का पावर है 1 इसको a के साथ मल्टीपल करेंगे, l का जो पावर 1 इसको b के साथ मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पर m l और t के जो पावर्स उनको c के साथ मल्टीपल करेंगे। तो बेटा t रेज पावर 1 इज इक्वल टू k। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? m रेज टू पावर ऑफ a इंटू अब l रेज टू पावर ऑफ b। अब यहाँ पर देखा ना बेटा l का पावर यहाँ पर 1 है, इसको c के साथ मल्टीपल करेंगे तो b प्लस c आएगा। अब बचा क्या यहाँ पर बेटा है t। तो t को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी t नहीं है, यहाँ पर भी t नहीं है, t यहाँ पर है। t का पावर है बेटा यहाँ पर -2, इसको c के साथ मल्टीपल करेंगे तो t रेज टू पावर -2c। अब बेटा हमारा रूल क्या होता है डायमेंशंस में? यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी इक्वेट द डायमेंशंस ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड्स।
लेकिन यहाँ पर बेटा सिर्फ टी है। अब इस टी को हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा m0 L0 T1 इज इक्वल टू के, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा m रेज्ड पावर a इंटू l रेज्ड पावर b प्लस c इंटू टी रेज्ड पावर माइनस 2c। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा यहाँ पर यूज सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा, इक्वेट द डायमेंशंस ऑफ एम एल टी और बोथ साइड्स, यानी जो एम एल टी है इनके डायमेंशंस हमें इक्वेट करना है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर m का पावर a है और यहाँ पर m का पावर 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 0। इसके साथ बेटा क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा हम क्या लिखेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तीसरा क्या हम बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं, t का जो यहाँ पर पावर है वो है -2c। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, -2c इज इक्वल टू 1। तो पहले हम बेटा यहाँ पर क्या a भी हमने निकाला है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर पहले c निकालेंगे। तो c का वैल्यू क्या आएगा बेटा, -1/2। इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निकालेंगे बेटा यहाँ पर b। तो b प्लस सी किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। तो b हम यहाँ पर अपनी जगह रखेंगे b प्लस, तो यहाँ पर क्या है -1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं b -1/2 इज इक्वल टू 0। तो b किसके बराबर आएगा बेटा, 1/2। तो अब हमने यहाँ पर क्या बेटा, a भी निकाला है, b भी निकाला है और c भी निकाला है। अब हम इन सारे वैल्यूज को बेटा यहाँ पर जो यहाँ पर हमने लिखा है इक्वेशन नंबर a, इस इक्वेशन नंबर a में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी विल गेट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू यहाँ पर k m रेज्ड पावर a l रेज्ड पावर b g रेज्ड पावर c। अब जरा बेटा देखिए t इज इक्वल टू के m। अब बेटा देखिए a का पावर क्या है बेटा, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। l रेज्ड पावर b, तो बेटा b का वैल्यू क्या आया है 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू g। अब c किसके बराबर आया है बेटा, -1/2। तो t इज इक्वल टू के, एनीथिंग रेज पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पर क्या बचा है बेटा, l रेज्ड पावर ऑफ 1/2 इंटू, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई g रेज्ड पावर 1/2। तो बेटा टाइम पीरियड किसके बराबर, t इज इक्वल टू के। अब बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 जिसके ऊपर पावर होता है तो उसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर l लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इसी तरीके से g। और जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है जो k होता है, तो k बेटा किसके बराबर होता है 2π। तो t का वैल्यू क्या है बेटा, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l/g। तो बेटा यही हमें डिराइव करना था जो हमने किया है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बेटा प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार और आपको ये डेफिनेटली इस साल आएगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।